दोस्तों, जिस प्रकार भारत के एजुकेशन सिस्टम ने भारत के कई विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर एजुकेशन की कमी के कारण यहाँ के बच्चे गलत राह पर चलते जा रहे हैं। और दोस्तों, ये चीज़ आपने कोलकाता डॉक्टर केस के अंदर भी देखी होगी, जहाँ पर कई सारे लोगों ने फीमेल डॉक्टर के फेवर में जाकर प्रोटेस्ट किया था। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके साथ भी बिल्कुल यही कनेक्शन है। तो सोचने वाली बात यह है कि 1,79,000 मामले ऐसे थे जिसमें बलात्कारी कोई परिचित व्यक्ति ही था, यानी कि उसका जानने वाला ही व्यक्ति था। दोस्तों, 2017 से 2022 के बीच भारत के अंदर बलात्कार के कुल 1,89,000 मामले दर्ज किए गए, जिसके अंदर कुल 1,91,000 पीड़ित शामिल थे। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि 1,79,000 मामले ऐसे थे जिसमें बलात्कारी कोई परिचित व्यक्ति ही था, यानी कि उसका जानने वाला ही व्यक्ति था। और बचे 9,670 मामलों में कोई अपरिचित था जिसको पीड़िता नहीं जानती थी। इसके अलावा विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के अंदर बलात्कार पीड़ितों की सबसे ज़्यादा संख्या 18 से 30 आयु वर्ग के बीच की है। यानी कि जो मैंने आपको पिछला आंकड़ा पेश किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 1,89,000 मामले जो दर्ज किए गए थे, उसके अंदर दोस्तों 1,13,000 मामले इसी आयु वर्ग के बीच के थे। इसीलिए भारत के अंदर हर दिन बलात्कार के जो 86 मामले दर्ज होते हैं वो इसी आयु वर्ग से होते हैं, और जो बच गए 34 मामले हैं वो किसी भी आयु वर्ग से हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पता है कि हमारे भारत के अंदर जब किसी महिला के साथ किसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो हमारा पूरा भारत प्रोटेस्ट करने लगता है उस महिला के फेवर में। और दोस्तों, ये चीज़ आपने कोलकाता डॉक्टर केस के अंदर भी देखी होगी, जहाँ पर कई सारे लोगों ने फीमेल डॉक्टर के फेवर में जाकर प्रोटेस्ट किया था। तो हमारे देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या है, और कैसे कोई लड़का जिसने कभी किसी लड़की से सीधी मुंह तक बात तक नहीं की, लेकिन वो लड़का उस लड़की के सिर्फ मुस्कुरा देने की अदा पे ही फिदा हो जाता है। तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो मैं आपको वो कुल 3 कारण बताऊंगा जो ये डिफाइन कर देंगे कि भारत के अंदर रोज इतने ज़्यादा रेप क्यों होते हैं। और दोस्तों, तीसरा कारण तो इतना ज़्यादा खास है जो आप लोगों से ही जुड़ा हुआ है। पहले कारण के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर एजुकेशन की कमी। दोस्तों, जिस प्रकार भारत के एजुकेशन सिस्टम ने भारत के कई विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर एजुकेशन की कमी के कारण यहाँ के बच्चे गलत राह पर चलते जा रहे हैं, और इसका परिणाम आने वाले 10 वर्षों में बहुत ही भयानक देखने को मिलेगा, और इसकी शुरुआत तो अभी से ही हो चुकी है। दूसरे कारण के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, महिलाओं के अंदर जागरूकता की कमी, जो हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर महिलाओं को जिस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, उसको देखने और सुनने के बाद महिलाएं भी सोचती है कि हम सिर्फ घरेलू कामकाज और इधर उधर के काम के लिए ही हम बने हुए हैं। आत्मनिर्भर महिलाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम चलाए तो जाते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर निचले तबके की महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर वंचित हैं, और इसी सब का फ़ायदा उठाते हैं हमारे देश के कुछ वाहियात लोग, और शर्मसार हो जाता है फिर पूरा भारत। तो दोस्तों, तीसरा कारण है सोशल मीडिया। दोस्तों, वैसे तो सोशल मीडिया ने हमारे जीवन के जीने के स्तर को बहुत ज़्यादा विकसित किया है, और ये जो सोशल मीडिया की वजह से हमारा जीवन बहुत ज़्यादा चेंज भी हुआ है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके साथ भी बिल्कुल यही कनेक्शन है, क्योंकि जहाँ एक तरफ इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन दूसरी तरफ यही हमारा फ़ायदा उठाते जा रहा है। उदाहरण के लिए दोस्तों, 2018 के रिपोर्ट के अनुसार भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर देखने में आता है। यानी कि दोस्तों, इससे पता चलता है कि भारत के लोगों के अंदर मानसिकता किस तरीके से भर गई है इस सोशल मीडिया की वजह से। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बेकार है, बस इसको इस्तेमाल करने का नज़रिया आपको कैसा होना चाहिए वो पता होना चाहिए। और इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि भारत के अंदर कम डेटा प्लान्स या फिर सस्ते रिचार्ज की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल मौजूद है, जिससे वो सोशल मीडिया पर आराम से एक्टिव रहते हैं और अलग अलग चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, जो आपके जीवन के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और इन्हीं मोबाइलों का इस्तेमाल लोग और भी ज़्यादा गलत चीज़ों को देखने में करते हैं। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम के इस फीड जैसे पोस्ट को अगर आप देखने लगोगे, तो कोई भी व्यक्ति इसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा असहम जाएगा और उत्तेजित हो जाएगा, या फिर अगर उसका इससे भी पेट नहीं भरेगा तो रील पर 38 से 40 मिनट पर डे जो आंकड़े पेश करते हैं, उसके हिसाब से इसका निरंतर प्रयोग करेगा, जिसकी वजह से ये आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, जिसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में समस्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकती है। तो मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, उनसे मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने पास सेल्फ डिफेंसिव इक्विपमेंट ज़रूर रखें, क्योंकि
इंडिया के जो माहौल है उसको देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ की सरकार भी आपकी कुछ मदद करेगी। और रही बात पेरेंट्स की, तो मेरा उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि आपकी अगर बेटियाँ सुरक्षित है तो इसका मतलब ये है कि आप भी दूसरे की बेटियों को सुरक्षित रखने में अपनी भागीदारी पूर्ण निभाएं। और ये बात पूरे भारत के अंदर सभी व्यक्तियों को और हर नागरिक को पता होनी चाहिए। ये मुहिम बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो मैं मिलता हूँ अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।